नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मेरठ से आ रही इस बड़ी जानकारी के साथ, जहां पर संगीत सोम की पीसी में आपत्तिजनक प्रेस नोट का मामला जो है अब यहां इसमें खुलासा होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। बड़ा मामला सामने आ रहा है। संगीत सोम की पीसी में आपत्तिजनक जो प्रेस नोट बांटे गए थे उसमें संगीत सोम का पीए है पर्चा बांटने वाला व्यक्ति निकला और यहां पर लाल कुर्ती पुलिस ने थाने बुलाकर पीए चंद्रशेखर से पूछताछ की है। संगीत सोम का पीए निकला पर्चे बांटने वाला व्यक्ति और यहां लाल कुर्ती पुलिस ने पूछताछ की है। पत्रकारों को शख्स ने यहां आपत्तिजनक ये पर्चे बांटे थे, जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर कई तरह की जो है टिप्पणी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में उनकी जमीन को लेकर कहा गया कि यहां पर उन्होंने जमीन खरीदी, तमाम आरोप यहां पर लगाए गए थे। ये अब चंद्रशेखर जो उनका पीए बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यही शख्स यहां पर पर्चे बांट रहा था और पुलिस ने इसके लिए पूछताछ के लिए इसको यहां पर लाल कुर्ती चौकी बुलाया भी था। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब गर्माती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ संजीव बालियान की हार के बाद संगीत सोम पर यहां आरोप लगे, अंदर खाने भीतर घात किया गया, ये आरोप तमाम संगीत सोम पर लगे। संगीत सोम ने इन आरोपों का जवाब देने के साथ ही यहां उनकी प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर पर्चे बांटे गए, जिसमें कई आरोप लगाए गए उनके ऊपर। इसी आरोप में अब यहां जब ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की बात आई तो यहां एक शख्स ने उनके ऊपर जो गवाह बनाने की बात कह रहे थे, इस पर्चे के मुताबिक उन्होंने इनके ऊपर जो है यहाँ मानहानि का 10 करोड़ की मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत में अब इनका पीए निकला और लेकिन यहाँ अब जानकारी जो मिल रही है कि अब पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर संगीत सोम और कह रहे हैं कि कौन पर्चे बांटने उनकी इस प्रेस वार्ता में आया उनको नहीं मालूम है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर संगीत सोम के पास Z+ सिक्योरिटी और उनकी सिक्योरिटी के बीच कोई अनजान शख्स कैसे यहाँ पर प्रेस नोट बांट सकता है। तमाम बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और इसी पर सवाल जो उठ रहे हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमित फोन लाइन पर बने हुए। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो पीए चंद्रशेखर है उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और जिस तरह से वीडियो भी एक सामने आया था सोशल मीडिया पर कि वही शख्स जिनका पर्चे बांट रहा था, आखिर अब इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये पूरा मामला संगीत सोम और संजीव बालियान का है, जो कि यहाँ मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से जैसे ही संजीव बालियान 24,672 वोटों से हारे हैं, तो इसके बाद जो है आपस में जो है भीतर घात का मामला देखने को मिला है, जिसमें एक प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान ने की, तो उसी के अगले दिन दूसरी प्रेस वार्ता संगीत सोम ने की, जो कि सरदना से पूर्व विधायक है। इनके बीच जो है सियासत है वो उसकी लड़ाई जो है शुरू हो गई है। तो इसमें सीधा सीधा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि संगीत सोम की प्रेस वार्ता के दौरान जो उन्होंने जवाब दिए थे संजीव बालियान के बयान पर, लेकिन वहां एक बड़ा मामला ये देखने को मिला है कि वहां पर भ्रष्टाचार के जो पर्चे हैं वो प्रेस वार्ता के दौरान जो है बांटे गए हैं और उस भ्रष्टाचार में साफ साफ जो है इंगित किया गया है कि जो डॉक्टर संजीव बालियान है उनके करीबी द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी गई है। अन्य कई मामले जो है कई बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालते हुए उन प्रेस नोट को जो है दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संगीत सोम के द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो पर्चे बांटे गए हैं वे उनकी नॉलेज में नहीं है, वे कैसे पर्चे आए, किसने बांटे, इनका ये कहना है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के बाद उन्होंने लालपुर थाने में जो है FIR भी दर्ज कराई है, पुलिस जांच भी कर रही है। उनके पर्सनल असिस्टेंट जो है चंद्रशेखर, उनके द्वारा जो है ये पर्चे दिए गए हैं। बड़ा सवाल है, लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से जो है एक बड़ी खबर बन चुकी है समय की, और यूपी नहीं बल्कि लखनऊ दिल्ली तक भी इसकी गूंज देखने को मिल रही है। हाईकमान के भी नोटिस में पूरा मामला है। हाईकमान के द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इन दोनों को समझाया है कि किसी भी तरह की मीडिया में बयानबाजी नहीं होगी, कोई भी जो आरोप प्रत्यारोप है वो सिर्फ जो है पार्टी तक सीमित रहने चाहिए। उसके बाद दोनों नेताओं ने जो है मीडिया के सामने बोलना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हो कि Z+ सुरक्षा होने के बावजूद भी जो है पर्चे बांटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप करने का। लेकिन अब जो संजीव बालियान के करीबी है
संजीव उर्फ सहरावत खरडू, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और एक लीगल नोटिस जो है संगीत सोम को दिया है, जिसमें 10 करोड़ की मानहानि और 25,000 के वकील के खर्चे का भी जो है नोटिस दिया है। उन्होंने बताया कि आरोप जो है मानहानि को ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ की मानहानि का एक जो है नोटिस संगीत सोम को दिया है। तो ये इस तरह की जो आपस में आरोप प्रत्यारोप चुनाव हारने के बाद जो चल रहा है, इसमें जो है एक बड़ा रूप खबरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ले लिया है और सियासत लगातार चल रही है। और अब फिलहाल जो दोनों मंत्री हैं, मतलब दोनों जो भाजपा के नेता है, कोई भी जो है मीडिया के सामने बयान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हाईकमान से उनको जो है इस बात के लिए समझाया गया है और टाइट भी किया गया है। जी बिल्कुल अमित, देखिए चंद्रशेखर जो उनके पीए है, उनको लाल कुर्ती थाने बुलाया गया उनसे पूछताछ के लिए, और जो एक वीडियो सामने आया उस वीडियो में वो तमाम मीडिया के लोगों को भी, वहाँ हम लोग भी तमाम जब वहाँ मौजूद थे तो वहाँ पर पर्चे बांटे जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से संगीत सोम कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश, क्या ये साजिश अब जानबूझकर कहीं जब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं संगीत सोम, इससे बचने की अब कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में कानूनी पहलू भी अब सामने आया है, क्योंकि मानहानि का मामला अब संगीत सोम पर जिस तरह से बन रहा है, उधर पार्टी में भीतरघात को लेकर कल एक मीटिंग यहां लखनऊ में हुई, उस भीतरघात को लेकर ये रिपोर्ट अब पार्टी स्तर पर भी देखी जा रही है कि कहां कहां जब चुनाव पार्टी हारी है तो वहां किस कारण से पार्टी चुनाव हारी है, और मुजफ्फरनगर की सीट पर सीधे तौर पर संगीत सोम का नाम आना, क्या लग रहा है कि यहां एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं सियासी संकट संगीत सोम के सामने आता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कानूनी संकट और दूसरा पार्टी के स्तर पर बड़ा संकट। बिल्कुल साफ तौर से समझा जा सकता है, क्योंकि हाईकमान के द्वारा इनको सख्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कानूनी जो शिकंजा है वो भी एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पूरी तरह जो है भाजपा नेताओं की दूसरे जो बड़े स्तर के नेता है वे पूरे मजे ले रहे हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि लोकसभा सीट यहाँ मुजफ्फरनगर की हार के बाद जो है ये एक सियासत बड़ा रूप ले रही है, और यहाँ पर जो संगीत सोम की प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर जो उनके पीए हैं, उनके द्वारा ये जो पर्चे बांटे गए हैं, पर्चे देते हुए भी वीडियो सामने आया है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्चे बांटे गए हैं और संगीत सोम को भी जो है पर्चे दिए जा रहे हैं, इस तरह का एक वीडियो भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र भी समझा जा सकता है, और कहीं ना कहीं संगीत सोम इस बात से जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पार्टी बड़ी कार्यवाही न कर दे, कोई निष्कासन जैसी पार्टी जो है कार्यवाही न कर दे, इस बात को देखते हुए संगीत सोम बच रहे हैं। और इधर जो है संजीव बालियान को भी रोका गया है कि किसी भी तरह की बयानबाजी मीडिया में ना दे, क्योंकि ये एक पार्टी की फजीयत हो रही है एक तरीके से। और हालांकि ये बात सही है कि बड़े लेवल पर जो है मीटिंग हुई है, जिसमें जहाँ चुनाव जो है भाजपा हारी है, वहां पर एक बड़ा एनालिसिस किया गया है, क्योंकि क्या कारण कहाँ रहे हैं। तो यहाँ मुजफ्फरनगर की तो चर्चा जाहिर है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर किस तरह के जो है समीकरण यहाँ पर रहे हैं और किस तरह जो है खेल यहाँ पर बिगाड़ा गया है, किस तरह खेल बिगड़ता दिखा गया है। तो इस बात को लेकर एक बड़ा जो है ये एक खबरों की भी जो है एक बड़ी सुर्खियां बन चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में जो है पार्टी के द्वारा अगर कोई इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है वो समय पर पता लग पाएगा। लेकिन कानूनी की अगर बात की जाए तो लालपुर की पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद इसमें FIR होगी और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया दोहराई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी तौर पर और भाजपा पार्टी के स्तर पर भी अब यहाँ संगीत सोम पर बड़ी तलवार लटक गई है। बड़ी तलवार इसलिए भी लटक रही है क्योंकि जब पार्टी अंदर खाने भीतर घात जो हो रहा है उसको लेकर तो समीक्षा कर ही रही है, लेकिन अब संगीत सोम को लेकर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, राजपूतों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। यहाँ उसी नाराजगी के बीच संगीत सोम का नाम बीच बीच में काफ़ी जो है उछल कर सामने आया। भले ही वो यहाँ किसान नेता के द्वारा विरोध किया गया हो मुजफ्फरनगर में बीजेपी का, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर जिस तरह से देखिए अब ये बड़ी जानकारी निकल कर ये भी सामने आ रही है कि अब उनके पीए से पूछताछ पुलिस द्वारा करना, तो अब ये भी दर्शाता है कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर भी अब पुलिस के ऊपर जाहिर तौर पर रहेगा। और अगर इस मामले में संगीत सोम की संलिप्तता जरा सी भी अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई संगीत सोम पर यहाँ
पार्टी स्तर पर और कानूनी स्तर पर भी हो सकती है। आने वाले दिनों में अभी भी संगीत सोम की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो सियासी लड़ाई है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये कब खत्म होती है। और अब भले ही चुनाव खत्म हो चुका हो, लेकिन यहाँ अंदर खाने भीतर घात जो हुआ, उस भीतर घात में बड़े नेताओं के नाम अब सियासी चर्चाओं में जरूर सामने आ रहे हैं। ऐसे में भले ही विपक्षी नेताओं को इसका फायदा मिला हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका नुकसान उन नेताओं को जाहिर तौर पर दिखाई दे सकता है जिन नेताओं ने भीतर घात किया है। मुजफ्फरनगर की सीट हो या कैराना की सीट हो या फिर तमाम उन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर बीजेपी को भीतर घात का सामना करना पड़ा। सहारनपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर जगह जगह पर बताया गया कि अंदर खाने बीजेपी के भीतर बड़ा ही अंदर खाने जो विरोध था वो हार का बड़ा कारण भी दिखाई दे रहा है।